आज हम एक पुरानी रेसिपी को फिर से जिंदा करते हैं। एक समय था जब घरों पर ये अक्सर बना करती थी, लेकिन अब काफी लोग इसे भूल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं मट्ठे वाले आलू की। ये एक सिंपल सी सब्जी है जिसमें ना ही प्याज ना ही टमाटर जाता है और फिर भी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इतनी टेस्टी होती है कि जब आप ये पकाएंगे ना तो घर पर रोटी कम पड़ जाएगी खाते वक्त। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं आपको दूंगा एक ऐसी टिप कि जब भी आप दही को पकाएंगे वो कभी फटेगा नहीं। तो शुरू करते हैं मट्ठे वाले आलू। मट्ठे वाले आलू के लिए ना दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है आलू जो है बॉइल्ड, यहां पर हमने बॉइल करके पील कर दिया, रेडी है हमारे पास। और दूसरा है दही। दही को हमने लेना है और इसके अंदर हम पानी डाल के इसे पतला करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लंप्स ना हो, ये इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल पतली जैसे छाछ होती है वही हमें चाहिए। देखिए, नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर ना पतली छाछ को मट्ठा कहते हैं, जिसको यूजुअली आप हल्का सा नमक, कभी अदरक और हरी मिर्च डालकर आप इसे पीते हैं। कुकिंग के लिए बेस्ट रहता है सरसों का तेल। सरसों के तेल में काफ़ी फ्लेवर होता है। इफ़ यू वांट, आप इसी रेसिपी को घी या रेगुलर अपने पसंद के ऑयल में बना सकते हैं। और ऑयल के अंदर छौंकी जाएगी हींग। अच्छे से छौंक दी। इसके अंदर सूखी लाल मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक। अदरक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। स्वाद अनुसार हरी मिर्च, मतलब मैं थोड़ा तीखा खाता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसे लेस स्पाइसी भी बना सकते हैं। और मट्ठा जो है वो क्योंकि एसेंशियली दही है हमारा, वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो स्पेशली गर्मियों के अंदर आप खाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी में नहीं खा सकते, सर्दी में भी आप खा सकते हो, बट ऑब्वियसली वो ठंडक जो पेट को चाहिए गर्मी में, वो इससे आपको भरपूर मिलेगी। वाह, अच्छा जी, बातों बातों में एक चीज़ भूल गए, जीरा अभी डाल देते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जीरे का छौंक भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हम छौंकेंगे हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, साथ ही में नमक, थोड़ा काला नमक, और इसे एक क्विक स्टर देना है। और पहली फुर्सत में गैस करनी है बिल्कुल हाई पर, और उसमें जाएगा हमारा मट्ठा। और अब इसे कंटिन्यूसली चलाना है। जब भी आप दही को पकाते हैं, यूं छौंकते हैं, तो हाई हीट पर ही करना है। और हाई हीट पे करने के बाद उसे कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है। ऐसा करने से जो दही है उसके अंदर वो जो दाना पड़ता है वो नहीं आएगा। कीप स्टरिंग जब तक इसके अंदर उबालना है। और इसको ना आप चावल के साथ या फिर फुलके पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है ये। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट में, लंच हो या डिनर, एनी टाइम ऑफ द डे बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है। ये देखिए, दही के अंदर ना एक अच्छा बॉयल आ गया। अब इसी बॉइलिंग हमारी जो मट्ठा है उसके अंदर हम क्रश करके यूं आलू डालेंगे, ऐसे। ठीक है, पूरा मैश नहीं करना, मोटे मोटे चंक्स रखने हैं। और अगर कोई बहुत मोटा चंक आ जाता है, नो प्रॉब्लम, उसे तोड़ देंगे। इसी के ऊपर साबुत कसूरी मेथी, ताज़ा कटा हुआ धनिया, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पतली पतली ये तरी होती है इसकी, जो खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है थैंक्स टू आलू। अब इसे एक क्विक बॉईल देना है। उसके बाद आंच को हल्की करके 5-7 मिनट इसे पकाइए। देखिए, हमें आलू को थोड़ा सा पकाना है। जो दही है जो इसके अंदर गया, उसका फ्लेवर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा पकाने के बाद। अब देखिए, नॉर्थ में, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में ना, आप देखेंगे डेयरी बहुत मिलती है। और एक ज़माना था जब घर पर छाछ बहुत होती थी, तो उसी छाछ का इस्तेमाल करते थे खाने में, से ऐसे भी पीते थे। तो बोथ वेज इट यूज टू वर्क। और ये जो बिना प्याज, बिना टमाटर के, बिना लहसुन के ये सिंपल सी दही और आलू का कॉम्बिनेशन जो है ना, मैजिकल है, मैजिकल। ये देखिए, एक पतली तरी सी बनी है जो खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी ही देर में। ये तैयार है। गैस करेंगे बंद और इसे बस परोसना है।
और रोटी तैयार रखिए, बड़ी जल्दी उड़ने वाली है। मुझे लगता है जब से हमारी किचन्स के अंदर टमाटर आए हैं ना, हम लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि जब टमाटर नहीं थे तो खटास मैक्सिमम हमारे खाने के अंदर दही से, बटर मिल्क से, मट्ठे से आती थी। तो जी उसी को रिवाइव करने की कोशिश है, एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट जो लगाए खाने के अंदर चार चांद। मुझे तो लगी जी भूख। यार पुराने ज़माने के खाने की ना बात एक अलग ही है, कम सामग्री में भी मैक्सिमम टेस्ट निकाल देते हैं। दिस इज सो गुड। दही का इतना प्यारा फ्लेवर आ रहा है, और जो हींग और अदरक हरी मिर्च छोंकी थी कसूरी मेथी के साथ, अरे वाह, इस पे रुकना मुश्किल है। एक्चुअली पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल पराठे के साथ खा रहा हूँ, बट पूड़ी के साथ तो ज़बरदस्त है। और अगर आपके घर पर भी ये डिश बनती है तो उस डिश को किस नाम से आप बुलाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करिए। वाह, अति उत्तम है।